तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का जो पेपर है उसको सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा क्या है, सही विकल्प आते हैं। क्या आते हैं? सही विकल्प। सही विकल्प को सॉल्व करते हैं। पहला सही विकल्प क्या है हमारा? बहुपद x की घात 5 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 4। यानी इसमें बहुपद की घात कितनी है? अपन जानते हैं कि बहुपद की सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं, यानी उच्चतम घात को। हमें सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है? x की घात 5, तो इसका राइट आंसर होगा 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण की माप होती है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर डिग्री के होते हैं, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे, तो 60 या 180। इसका राइट आंसर क्या होगा? 60। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2x माइनस 3 बराबर 5 तो x का मान क्या होगा? देखो, हम 3 का 55 करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का। तो देखो, 5 और 3 8, 8 में अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 4। रैखिक बहुपद है। देखो, घात 2 लगी, क्या है? 2 घात। घात 2 लगी है, 2 घात। इसमें घात 1 लगी, तो क्या हो गया? रैखिक बहुपद। वह बिंदु जहां पर दोनों बिंदु जिस अक्ष पर मिलते हैं, यानी जहां पर हमारे होते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जहां पर दोनों मिलते हैं ना बिंदु, उसे हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु। क्या कहेंगे हम? मूल बिंदु कहेंगे, क्योंकि ये तो एक्स हमारा अक्ष होता है, वाई में हमारा अक्ष होता है। दोनों जहां पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान। पहला क्वेश्चन क्या है? बहुपद 6x³ प्लस 5x माइनस के 3x² प्लस 6 में x² का गुणांक है। किसका? x²। तो x² के गुणा में क्या लगा है? माइनस का। क्या लगा है? माइनस का 3। यदि बहुपद 6x 30 प्लस 6 हो तो x का मान होगा। 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 36। 36 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 कितना आएगा? 6। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। और वाई अक्ष से कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं? 0,0। वह बहुपद जिसकी घात 3 होती है उसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिभुज का परिमाप होता है। क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। आने पहला हो जाएगा हमारे ए प्लस बी प्लस सी। शंकु का आयतन क्या? शंकु का आयतन क्या होता है हमारे पास? 1/3πr²। एक्स प्लस 3x माइनस 3। हम इसका देखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b²। तो एक्स का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना है? 9। तो हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा। क्या है? 3x² 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 6। तो इनमें से कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्या है? त्रिघात बहुपद है। क्या है? त्रिघात बहुपद है, क्योंकि घात कितनी है? 3 है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अर्धगोले का क्या होता है? 3πr² होता है। क्या होता है? 3πr। x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य अंक होंगे हमारे पास 4 माइनस के 2। ठीक है, अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य और असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या रहती है? p/q के रूप में रहती है। किसके रूप में? p/q के रूप में रहती है। और पूर्ण संख्या जो होती है हमारी 0 से स्टार्ट होती है। कहां से होती है? 0 से स्टार्ट होती है। जैसे कि हमने लिखा 2/5। लेकिन यह परिमेय संख्या तो है, लेकिन हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दोनों मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। तो जो हमारा क्या होगा? सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। अगर क्या है? 2+√5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या पढ़ा है? परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है?
अपर में संख्या होता है। यदि वो गुणा में भी लिखा है तो क्या होता है, अपर में का अपर में रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि ये हमारे पास अपर में संख्या है। 7√5/3√5 एक परमेय संख्या है, सत्य है, तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 7/3। हम जानते हैं कि परमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या है हमारा सत्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। देखो हम जानते हैं कि पूर्णांक प्लस का भी होता है, माइनस भी क्या भी होता है, और जीरो भी आता है, और पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती है अनंत तक। तो देखो क्या होता है, पूर्णांक में जीरो, माइनस के भी, प्लस के भी, जीरो भी सभी आते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, सत्य होगा। अगले क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम भी हो और अभाज्य हो। देखो विषम तो एक भी होता है, लेकिन ना वो भाज्य होती ना वो अभाज्य होती, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सत्य है, क्या है, सत्य है। अब हमारा क्या है, एक शब्द में हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन का सूत्र क्या होता है हमारा, रूट में एस, एस माइनस का ए, और एस माइनस का बी, और एस माइनस का सी। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr प्लस एच। अगला क्या होता है, पी सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, अन्य त्रिज्या क्या है हमारे पास, पी की पी है, आर की जगह क्या है, पी है, और उसका क्या दिख रहा है, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है गोले का, 4/3 πr² उसका रहता है, पाई आर क्यू रहता है, क्या रहता है, क्यू। लेकिन हमारे पास त्रिज्या क्या है, पी, तो क्या हो जाएगा, पी की घात 3, 4/3 π p क्यू। 1 दर्जन किलो का मूल्य 72 रुपए है, तो 12 किलो का मूल्य क्या होगा। अब ये तो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, 1 दर्जन के किलो का मूल्य कितना है, 72 रुपए, कितना, 72 रुपए, तो 12 किलो का मूल्य क्या होगा। हम जानते हैं कि 1 दर्जन में कितने किलो होते हैं, 12, जितना 1 दर्जन का होगा उतनी 12 किलो का मूल्य होगा, कितना आंसर होगा, 72 रुपए। बहुपद 8x 5x प्लस वाई, जब x बराबर 2 हो, क्या हो, x बराबर 2 हो तो y का मान क्या होगा। अब यहाँ पर अपन x बराबर रखते हैं, क्या रखते हैं, x बराबर, x बराबर रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 5 दूनी 10 प्लस y, पचांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, y बराबर 6, कितना आएगा, y का मान 6 आएगा, कितना आएगा 6। अगला द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सर हमारी ऑडियंस, तो अब शुरू करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड निकालने, क्या निकालने हैं, गुणनखंड। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, देखो हल दिया है, क्या है, दिया है x² प्लस 7x प्लस 10। अब हमें इसके गुणनखंड ऐसे करना है कि गुणा करें तो कितना है, 10, और जोड़ा कर आए तो 7 आए, तो क्या होंगे, 5 और 2, 5x प्लस 2x प्लस 10। अब देखो दो दो के जोड़े बनाओ, कॉमन कर दीजिएगा हमारे पास x, तो x प्लस 5, यहाँ से क्या लेंगे 2, तो x प्लस 5, कॉमन क्या आएगा, x प्लस 5, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास x, इधर क्या बचेगा 2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या 96 और 4 का एचसीएफ, क्या है, 96 और 404 का एचसीएफ। तो लेंगे हम 96, इधर क्या लेंगे 404, डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2 2, 2 दूनी 4, 2 चिंगे 12, 2 तिया 6, 3 एकम 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 101। संख्या 96 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3, यानी 2 की घात 5 इंटू 3। संख्या 404 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 101, 2 की घात 2 इंटू 101,
पहले निकालेंगे हम एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी घात होती है, देखो दो इसमें, दो इसमें, दो की सबसे बड़ी घात क्या हमारे पास, 2 की घात 5, क्या होता है 3 बचा और 101। हल करेंगे तो 32 इंटू 3 इंटू 101 कितना आएगा, 96 इंटू 96 बड़ा 96। अब निकालेंगे हम एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अरे देखो दो दो के जुड़े बन रहे हैं, तो कितने बनने हमारे पास, 2 बनने हैं, तो 2 की घात 2 और 4। एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि संख्या 38 25 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। क्या लिखना है? 38 25 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हल दिया है, कितना दिया, 38 25 गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड करने पर 38 25 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 21 5 15, 3 4 12, 3 दूनी 6 5 15। अब नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 और पचम 25, 5 5 एकम 5 5 7 35, 17 एकम 17। संख्या 38 25 के अभाज्य गुणनखंड, क्या देखने अभाज्य गुणनखंड, क्या 3 इंटू 3 5 गुणा 5 इंटू 17, 3 की घात 2 5 की घात हुई 2 इंटू 17। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालना है। क्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, गोले की त्रिज्या क्या दी है, गोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, पाई आर क्यूब। 4/3 का 4/3, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या हमारे पास 7 है, तो क्यू लगाए तो क्यू लगाएंगे, 4/3 22/7, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 चौके कितना होगा 88, 7×49, इनका इंटू कर लेना तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 88 क्या करना है, 88 इंटू 49, 9 8 72, कितना है 9 8 72, 72 की 2 हासिल 7, 9 8 72 72 सर 79, 4 8 32 की 2, 4 8 32 32 3 35, 2 9 2 11, 7 5 12 1 13, कितना है 43 12 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 मीटर वाले, क्या 21 मीटर व्यास वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, क्वेश्चन नंबर 10वां। हल दिया है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना दिया हमारे पास 21, हमें क्या निकालनी, त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारे पास 21/2 सेंटीमीटर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या है 2 का 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान क्या है 21/2, घात कितनी लगाई 2, 2 इंटू 2 इंटू 7, 21/2 21/2, 2 से 2 से काटेंगे 11, 7 तिया 21, 11 से कितना हो जाएगा 33 इंटू 21, 21 तिया 63 हासिल 6, 21 से 63 63 19 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्या आएगा स्क्वायर आएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
हम आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर क्या दिया है, माना बहुपद दे देते हैं। माना क्वेश्चन नंबर 11, माना बहुपद पी एक्स बराबर क्या दिया हमारे पास, एक्स की घात 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 4। अब हमें क्या लेना है, x बराबर 0 रखने पर, क्या है x बराबर 0 रखने पर क्या रखना है, x बराबर 0, तो हम 0 रखेंगे, x के स्थान पर क्या रखेंगे हम 0, जहां पर हमारा x लिखा है वहां क्या लिखेंगे हम 0। देखो 0 की घात 4 का 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 4, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4। अब हमें क्या लेना है, यानी x बराबर 1 रखने पर तथा x बराबर 1 रखने पर क्या रखेंगे 1, तो 1 की घात 4 प्लस 3 गुणा 1 की घात 2, 3 लिखा है सॉरी, कितना यहाँ पे घात 3 है, कितना आएगा 3 और 2 इंटू 1 प्लस 4, 1 का घात 4 का 1, 3 1 का क्यों 1, 2 एकम 2 प्लस 4, 1 3 एकम 3, 4 में 2 जाएंगे तो प्लस की 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, कितना आ गया हमारा आंसर 6। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, दिए गए रैखिक समीकरण क्या है, दिया है क्या दिया 4.7x प्लस 9y बराबर 8, क्या लिखेंगे, दिए गए रैखिक समीकरण 4.7x प्लस 9y बराबर 8 की तुलना ax प्लस by बराबर c से करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो देखो a का मान क्या आएगा हमारे पास, a बराबर 4.7, b बराबर क्या आएगा हमारे पास 9 तथा c बराबर क्या आएगा हमारे पास 8 तथा c बराबर 8। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परमी संख्या है, इसको थोड़ा 6 परमी संख्या 3 और 4 के बीच 6 परमी संख्या ज्ञात करनी है, इसीलिए देखो जितने भी हमें परमी संख्या ज्ञात करनी है ना उसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, क्या करेंगे 1 प्लस, 6 प्लस 1 बराबर 7, ठीक है। पहला नंबर क्या है हमारे पास 3, तो हम 3 में क्या है 7 का गुणा करेंगे, 7 का ही भाग, तथा दूसरा क्या है हमारे पास 4, तो 4 में ही हम 7 का गुणा करेंगे और 7 का ही भाग, 7 दिया 21/3 तथा 4, 7 चौके 28/7, हम देखें तो अंदर कितना है बीच में, इसीलिए 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7, अतः 3 और 4 के बीच 6 परमी संख्याएं 6 निकालनी, तो इसको छोड़ना पड़ेगा और इसको छोड़ना पड़ेगा, कौन सी होंगी 22/7 30/7 24/7 25/7 26/7 27/7 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या है, 0.6, क्या 0.6 को पीवीटी क्यू में लिखना है, किसके रूप में, तो हम कहेंगे माना कि x बराबर 0.6 या डेड मान लो, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। ये संख्या दोनों बच्चों में
10 का गुणा करने पर 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं? देखो हम 10 का गुणा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ही अंक बार बार आ रहा है, तो हम दोनों बच्चों में क्या 10 का गुणा करेंगे। 10 गुणा 0.66 तो ये कितना हो जाएगा 10x। ये कितना हो जाएगा 6.6 10x। इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे, 6 प्लस 0.6। तो देखो हमने क्या लगा था, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0.6 की जगह x। इसका हम पक्षांतर करेंगे x, तो क्या आएगा x बराबर 6। 10 में से एक x जाएगा तो 9x बराबर 6। x 6/9, 3 दूनी 6, 3 का 9। x का मान कितना आ गया 2/3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5/√3 माइनस की √5 हर का परिमेय क्या करना है। हर का परिमेयकरण करने पर 5/√3 हर का परिमेय करके निशान क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं, निशान चेंज होते हैं। तो देखो ऊपर का गुणा क्या होगा, ऊपर तो 5 कोष्टक में √3 प्लस √5 √3 माइनस के √5 √3 प्लस √5। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब दोनों पर रूट लगाए तो क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, क्या हट जाएगा स्क्वायर हट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 माइनस का 5। तो 5/2 कितना हो जाएगा 2 √3 प्लस √5। ये हमारा आंसर है। अरे क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न को सरल कीजिए। क्या करना है, निम्न को हमें सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, 2 की घात 2/3, 2 की घात 1/5। तो देखो हम नीचे वाले क्या है, समान है, समान है। तो देखिए हम तो a की घात m इंटू a की घात n क्या हो जाएगा, a की घात m प्लस n यानी 2 की घात 3 प्लस 1/5। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15, 2 का 2, 3 5 15, 1 5 दूनी, अब 5 दिए कितना हो जाएगा 15, 2 की घात। देखो 2 5 10, 3 एकम 3/15, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13/15। क्या करना है आपको, खुद ही करना है। 17वां क्वेश्चन क्या है, 103 इंटू 107। आप इसको दो भागों में तोड़ो, किसमें दो भागों में तोड़ो, क्या हो जाएगा 100 प्लस 3 और इंटू 100 प्लस 7 कितना हो जाएगा 100 प्लस 7 हो जाएगा। इसमें कौन सा लगेगा x प्लस बी बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर कोष्टक में a प्लस बी एक्स इंटू ए बी। आपको स्वयं सॉल्व करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि x प्लस वाई बराबर 0 हल दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या है सिद्ध करना, हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy z। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और क्वेश्चन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आगे होता है एक्स वाई जेड और जेड एक्स। यहाँ हमारे पास क्या दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया है 0, क्या दिया है हमारे पास 0 दिया है हमारे पास, यहाँ क्या दिया है 0। इसका मान कितना दिया है 0, तो हम क्या लिखेंगे 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड और जेड एक्स। 0 का गुणा करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा 0।
0। अभी प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, सिद्ध हुआ। क्या हो गया, सिद्ध हुआ। देखो हमारे यहाँ दो क्वेश्चन बचे हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, क्या एक 10 पार्ट का सवाल है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना, 3:5:7 है, और इसका जो परिमाप है वो कितना है हमारे पास, 300 मीटर है। कितना है, 300 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी आपको स्वयं करना है। क्या करना है, आपको स्वयं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 है। इसको मैं कराया था, हल किया है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है, 308 मीटर स्क्वायर, और क्या दिया, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एच बराबर क्या, यानी एल बराबर क्या दिए, 14 मीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आधार की त्रिज्या। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, 308 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। 308, पाई का मान होता है हमारे पास 22/7, आर का मान हमको निकालना है, एल का मान कितना हमारे पास 14 बराबर 8, 7 दूनी 14, 22 गुणा आर गुणा 2, 308। 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 चौके 8, तो 22 गुणा आर बराबर 114, 22 सत्ते 114। तो आर का मान हमारा क्या हो गया, 7 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, आर प्लस एल। पाई का मान क्या हमारे पास 22/7, आर का मान 7, आर का मान हमारे पास 7 है, एल का मान हमारे पास 14, 7 से 7 22, 7 और 14 कितना हो जाएगा 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 40। अतः शंकु के आधार की त्रिज्या 7 मीटर तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन बताया वो आपको स्वयं करना है। ठीक है, अब हम आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।